कभी कभी हम अपने ख्यालों में इतने मुतमईन हो जाते हैं कि ज़िंदगी की हकीकत को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। मिस्टर चंडीगढ़ रौनक वर्मा एक के बाद एक मॉडलिंग के कंपटीशन जीतता जा रहा था। कुछ दिनों के लिए वो अपने घर रवाना हो गया। एयरपोर्ट पे अपने सारे दोस्तों को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसमें से उसका एक दोस्त आकाश शर्मा उसको गले लगाकर बोला, अरे यार, एक बार बता कि तूने मुझे कितने दिन में फ़ोन नहीं किए। अरे यार, किया तो था मैंने तुझे पिछले से पिछले महीने। बहुत बहुत मेहरबानी जनाब, आपको याद है कि आपने मुझे पिछले से पिछले महीने फ़ोन पे बात की थी। मैं तो बहुत खुश हो गया यार। अच्छा, ये सारे गिले शिकवे एयरपोर्ट पे ही करने हैं या मुझे घर पर छोड़कर भी आना है? वैसे मैं तुझे घर पे छोड़ देता हूँ, फिर मुझे अपना कुछ काम है, फिर शाम को आके मैं तेरी अच्छे से खिंचाई करूँगा। हाँ भाई, कर लेना, पूरी खिंचाई कर लेना, अपनी मन की सारी कसर पूरी कर लेना। घर पे रौनक की फैमिली उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी छोटी बहन गले लगाकर बोलती है, भैया आप कितने दिनों बाद आए हो? अब तो आप मेरे साथ ही रहोगे ना? हाँ, मेरी छोटी, मैं तेरे साथ ही रहूँगा। देख, मैं तेरे लिए कितने सारे तोहफे लेकर आया हूँ, उस बैग में रखे हैं, जाके देख ले। भैया आप कितने अच्छे हो। अच्छा माँ, आपने लंच में क्या बनाया है? बेटा, मैंने ना तेरी पसंद के ना दाल चावल और सेवैया की खीर बनाई है। अच्छा माँ, मैं जल्दी से ना फ्रेशन अप हो जाता हूँ, फिर हम सब लोग मिलके ना आराम से लंच करेंगे। ऐसे ही करते करते थोड़ा सा वक्त और बीत जाता है और शाम हो जाती है और आकाश रौनक से मिलने आता है। देख रही हो आंटी जी, कितना बड़ा आदमी बन गया है ये। जब से यहाँ से गया है ना, इसने मुझे कितने फ़ोन किए हैं, मेरा दिल ही जानता है। अरे बेटा, तू इससे लड़ क्यों रहा है? तुझे तो समझना चाहिए ना, ये वहाँ पे कितना बिजी रहता है मॉडलिंग के असाइनमेंट, फिर ऐड की शूटिंग वगैरह में। तुझे तो समझना चाहिए। अच्छा आंटी जी, सिर्फ मैं ही समझूं और ये मुझे कुछ ना समझे? क्यों रे रौनक, तू भी इससे बातें किया कर, इसका ख्याल रखा कर। जब से तू यहाँ से गया है ये कितना अकेला हो गया है, मैं ही जानती हूँ। माँ, मैं क्या करूँ, मैं काम में इतना बिजी रहता हूँ ना, मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है मैं इसे कॉल कर लेता हूँ। अच्छा, तुम दोनों ऐसी लड़ाई मत करो, तुम दोनों का बचपन तो इसी आंगन से ही गुजरा है ना। अच्छा आंटी जी, मैं इससे लड़ता नहीं हूँ। आंटी जी, कितने दिन हो गए हैं आपके हाथ की गर्मा गर्म कड़क चाय पीनी है मैंने, तो आप मेरे लिए बना के लेकर आ जाओगी? अच्छा माँ, सिर्फ आप इसके लिए ही बना के लेकर आओगी और मेरे लिए? अच्छा बाबा, तुम दोनों लड़ो मत, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लेकर आती हूँ। मेरे भाई, मेरे से ऐसी मुंह फुला के ही रखना है या मेरे साथ मेरे कमरे में भी चलेगा? मेरे को नहीं आना तेरे कमरे में। अच्छा भाई, मुझे माफ कर दे, तू मुझे समझ, चल ना। अच्छा ये बता कि तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? मेरी जिंदगी में तो मेरा अभी नया बिजनेस खोला है मैंने, उसी की ग्रोथ में लगा हुआ हूँ। मैं ना तेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तू भी अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गया, और मैं भी तेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तूने अपनी ज़िंदगी में जैसा सोचा था ना, तो बिल्कुल वैसे ही निकला। मैंने तेरा एक भी शो है ना टीवी पे मिस नहीं किया। सच में मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा एक बार बता कि ये अनोखी कैसी है? हाँ, अनोखी ठीक है। ओहो, क्या बात है मेरा भाई, अनोखी के नाम से ही तो इतने जल्दी ब्लश करने लगा। बहुत सही है यार। अरे यहाँ अनोखी का नाम मत ले इतनी बार, अगर मेरे घर पे पता चल गया ना कि हम इन रिलेशनशिप, फिर तो मेरी अच्छे से क्लास लगा देंगे मेरे घर वाले। मैं समझता हूँ भाई, इसलिए तो मैंने तुझे ही बताया है। हम दोनों तो ना बचपन के हमराज हैं, तो मैं तेरा ये राज ना हमेशा संभाल के रखूंगा, तू कभी मत घबराना, ओके? वैसे मेरे भाई का इतना गुस्से से मुंह क्यों फूला हुआ है? मैं जब से यहाँ आया हूँ ना, उसने ना मुझे एक भी बार फोन नहीं किया। एट लास्ट मेरा हाल तो पूछ लेती। अरे भाई, उसका अभी अभी करियर स्टार्ट हुआ है मॉडलिंग का, क्या पता वो बिजी हो, शाम को फ़ोन कर लेगी या रात को फ़ोन कर लेगी। अच्छा, मैं ना हम दोनों के लिए ना मूवी के टिकट्स लेकर आया हूँ,
चलेगा क्या मेरे साथ? हाँ चलते हैं। वैसे ना तू मेरे दिल का ना अच्छे से हिसाब निकाल लेता है कि कब मैं उदास हूँ कब मैं खुश हूँ। तो सच्ची में मेरा भाई है। अच्छा चल चल, अब मक्खन मत लगा और जल्दी से तैयार हो जा, ठीक है? वैसे जब मैं यहाँ आ रहा था ना तो उसने मुझे ना एक तोहफा दिया था। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि खोल के ही ना देखूं। अरे भाई देख ले, मेरी होने वाली भाभी ने तुझे क्या दिया है। क्या बात है भाई, तुझे आईफोन दिया है। मेरे भाई की तो लॉटरी लग गई। वैसे ना सबसे पहला कॉल है ना मेरी भाभी को ही करना इस फोन से, ठीक है? अब ज्यादा गुस्सा मत हो और जल्दी से तैयार हो जा। काफी टाइम हो जाता है और रौनक आकाश को उसके घर छोड़कर अपने घर आ जाता है और वो अनोखी को फोन करता है। अनोखी पहली बार में फोन नहीं उठाती है और फिर वो डिनर करने चला जाता है। डिनर करके जब वो आता है और वो फिर से फोन करता है अनोखी को। अनोखी फोन उठाती है। क्या बात है मैडम, मैं यहाँ से आया हूँ। जब से तुमने मुझे फोन पे बात नहीं की है, कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई हो। अरे नहीं नहीं जाना, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मेरा न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैंने, फिर सबकी शूटिंग में भी लगी हुई थी। अच्छा मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं वेला हो गया हूँ और तुम्हें बहुत काम है ना? तुम तो ऐसे ही समझ रही हो। नहीं नहीं जाना, आपको मुझ पे गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन सपोर्ट करेगा? अगर आप मुझे अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो कौन अंडरस्टैंड करेगा? आपको ही तो मुझे सपोर्ट करना और अंडरस्टैंड करना है ना। अच्छा मतलब सब कुछ मैं ही करूं और तुम कुछ ना करो, है ना? जाना तुमको तो पता है ना, जब मैं तुम्हारी बाहों में आती हूँ तो मुझे कितना सुकून मिलता है। तुम्हारी खुशबू मेरी रूह में भी समा जाती है। ओहो क्या बात है, आजकल बड़ी लाइनें मार रही हो। हाँ किसका असर हो रहा है वैसे? शायद तुम्हारा, क्योंकि तुम वहाँ पे हो ना। जैसा मेरा अंदाज है गुस्से वाला, तुम्हारे अंदर गुस्सा आ गया और मेरे अंदर तुम्हारे वाला प्यार आ गया है। तुम्हें तो मुझे समझना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करता हूँ, ओके? वैसे तुम ये बताओ कि तुमने डिनर किया कि नहीं किया? हाँ मैंने तो डिनर कर लिया। और तुम कहाँ पे हो? मैं तो अभी साक्षी के साथ हूँ। जैसे ही काम खत्म होगा वैसे ही घर पे चली जाऊंगी। अच्छा तुम ना इतनी रात को है ना घर से बाहर मत रहा करो, मुझे काफ़ी टेंशन हो जाती है। ठीक है जाना, मैं आराम से अपने घर चली जाऊंगी। अच्छा तुम भी आराम कर लो, तुम भी बहुत ज़्यादा थक गए होगे। ठीक है मेरी जान, मैं अपना ख्याल रखता हूँ और तुम भी अपना ख्याल रखना, ओके? चलो गुड नाइट। और तुम घर पे जाके मुझे एक टेक्स्ट कर देना, ओके? मैं फ़ोन रखता हूँ, बाय बाय। थोड़ा वक्त और बीत जाता है और रौनक के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोवर हो जाते हैं और उसके घर वाले और उसके दोस्त उसके लिए पार्टी रखते हैं और सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। और उसी बीच में अनोखी का फ़ोन आता है रौनक को। मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। भगवान करे कि तुम ऐसी ही तरक्की करते रहो और हम दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे। वैसे एक बात बोलूं मेरी जान, काश कि तुम इस वक्त मेरे पास होती तो हम दोनों कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के अभी केक काट रहे होते। तुम महसूस करो ना मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मेरा एहसास तुम्हारे पास ही है। तुम ख्याल करोगे ना तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ। सच में तुम कभी कभी ना ऐसी बातें कर जाती हो ना कि मेरे दिल को ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। वैसे एक बात बताओ कि तुम अभी कहाँ हो? मैं तो ऐड की शूटिंग कर रही हूँ तो थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि तुम्हें फ़ोन कर दूँ और मुबारकबाद दे दूँ। अच्छा मैं अभी जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? और तुम भी घर पे आराम से पहुँच जाना साक्षी के साथ, ठीक है? ओके बाय बाय। और मेरा भाई किसका फ़ोन था, बड़ा खुश हो रहा है, वो अनोखी का। ओ अनोखी भाभी जी का फ़ोन था। अरे चुप हो जा, अगर घर पे किसी को पता चल गया ना तो यहीं पे मेरा अनोखी हो जाएगा। ठीक है भाई रिलैक्स कर, तू तो सच में
अपने घर वालों से इतना डरता है ना। और क्या यार, डर तो बहुत लगता है ना मुझे। मैं समझ रहा हूँ भाई, ठीक है। ऐसे ही करते करते रौनक के वापस जाने के दिन आ जाते हैं और उसकी फैमिली उसके लिए बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। पर क्या करे, काम उसका ऐसा है कि उसको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई अब तू चला जाएगा, मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। आकाश, जैसे मैं अच्छे से सेटल हो जाऊंगा ना तो मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है। तू ऐसे उदास मत हो। और तू मुझे रुलाएगा क्या? नहीं नहीं यार, मैं तुझे रोते हुए तो कभी नहीं देख सकता। चल ठीक है, अब तू मुझे घर पे छोड़ दे और मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने आ जाना, ओके। चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ। और अनोखी, अब मैं वापस आ रहा हूँ। तुम तो बहुत ज़्यादा खुश होगी ना? हाँ जाना, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब तुम मेरा वैसे ही ख्याल रखोगे जैसा मैं हमेशा चाहती हूँ और जैसा तुम रखते भी थे। हाँ मेरी जान, मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है। और साक्षी तो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख ही रही है ना? हाँ वो वैसे ख्याल तो मेरा रखती है ना, पर मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अच्छा मैं परसों आ जाऊँगा तो तुम मुझे लेने आ जाना, ठीक है। ठीक है जाना। अच्छा तुम अपना डिनर करके मुझे फिर से फ़ोन करना, ओके। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ फ़ोन, ओके, बाय बाय। परसों रौनक आकाश के साथ एयरपोर्ट चला जाता है और वो कहता है कि ये ले यार, तू अनोखी भाभी को दे देना। वैसे तूने ना आज तक मेरी होने वाली भाभी की है ना मुझे फ़ोटो नहीं दिखाई है, बस उनके ना खूबसूरती के चर्चे ही सुने हैं मैंने कि बगीचे से निकला हुआ गुलाब का फूल है वो। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैं तो खोसा गया था उसकी खूबसूरती देख कर, है ना भाई। तो तू उनको दे देना। वैसे मैं भी तुझे एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दूंगा, अभी वक्त नहीं आया है, जब आएगा तो मैं तुझे दूंगा। अरे बता ना। अच्छा जैसे तूने मुझे परेशान करके रखा है ना इतने इतने दिनों में, तू मुझे फ़ोन करता है तो मैं भी सोचूं कि थोड़ा सा बदला तेरे से ले लूँ। हाँ हाँ, तेरा तो हक बनता है मुझसे बदला लेने का। चल जब वक्त आएगा तो तू मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा भाई, अपना ख्याल रखियो। तू भी अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और कभी कभी घर पे जाके मम्मी का हाल ले लिए करना, ओके। चल बाय, मेरी बहन का भी। रौनक साक्षी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि अनोखी क्यों नहीं आई। अरे सर, वो अनोखी मैडम ना काफ़ी बिजी थी तो वो आपको लेने नहीं आ पाई, तो उन्होंने कहा कि तुम उनको लेने चली जाओ। अच्छा ठीक है, ये बैग है, तुम कार में रख दो, ठीक है। साक्षी देखने में थोड़ी एवरेज सी ही रहती है। रौनक को खूबसूरती से इतना ज़्यादा प्यार होता है ना, मानो जैसे एक तरीके का ऑब्सेस्ड रहता है वो खूबसूरती के लिए। कोई भी बदसूरत चीज़ उसे देखनी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। और अनोखी मैडम, आप मुझे लेने क्यों नहीं आई? अरे जाना, आपको तो पता है ना मैं कितनी बिजी हूँ। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही असाइनमेंट मिल गए हैं ना, तो तुम मुझ पे ना कम ध्यान दे रही हो। नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं आने ही वाली थी, फिर एकदम से ना मेरी मैनेजर का फ़ोन आ गया कि मैडम आपको जाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मैं तुमको ना लेने ज़रूर आती। तभी तो मैंने अपनी पर्सनल असिस्टेंट को भेजा था साक्षी को। तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा ना उसने? हाँ वैसे उसने मेरा ख्याल रखा, पर आइंदा से ना तुम मेरा काम उसको मत देना, ठीक है। मुझे उसे देखना पसंद नहीं है। तुम्हारा ऐसा बिहेव ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, समझ रहे हो ना तुम मुझे आज एक सच सच बात बताओगे? तुम्हें मेरी खूबसूरती से प्यार है या मेरे नेचर से प्यार है? ऑफ कोर्स मुझे तुम दोनों से प्यार है।
नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी खूबसूरती से ज़्यादा प्यार है। अगर सोचो बाई चांस कि अगर मुझे कुछ हो जाता है और मेरे चेहरे को कुछ हो जाता है तो तुम मेरा बिल्कुल वैसे ही साथ दोगे जैसा अभी तुम मेरा देते हो? सच सच बताना। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा वैसे ही साथ दूंगा जैसा मैं तुम्हारा अभी देता हूँ। तुम्हें मेरे प्यार पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए, है ना? ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत जाता है और रौनक को आकाश का फोन आता है। और मेरे भाई वहीं से तेरे हाथ शुरू हो गए, फोन ना करना, मुझे याद ना करना। अरे नहीं नहीं भाई, वो काम में मैं थोड़ा बिजी हो गया था। हाँ मुझे पता है तेरे काम और तेरे कौन कौन से काम हो गया तेरा बस। अच्छा ये बता कि तूने मुझे फ़ोन कैसे किया? अरे मैं ये कह रहा था कि मैं थोड़े दिनों के लिए ना तेरे पास चंडीगढ़ आना चाहता हूँ। मेरा बिजनेस का कुछ काम भी है और मैं सोच रहा था तेरे साथ थोड़ा हैंग आउट कर लूँगा और तू मुझे चंडीगढ़ घुमा भी देगा, है ना? कैसा प्लान है? ऐसे लेने को तो मैं होटल का रूम भी ले सकता था, पर मैंने सोचा कि इसी बहाने मैं अपनी अनोखी भाभी का दर्शन कर लूँगा, क्योंकि आज तक तूने मुझे उनकी फ़ोटो तो दिखाई नहीं है। हाँ चल तू आ जाना। कब आ रहा है ये बता। मैं परसों आ रहा हूँ और मैं तेरे लिए गुड न्यूज़ भी लेकर आऊँगा, जो मैंने तुझे 1 महीने पहले बताने का वादा किया था। आकाश रौनक से मिलने आ जाता है और गाड़ी में वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और रौनक आकाश से पूछता है, अरे तू ये बता कि तू मुझे कौन सी ऐसी बात बताने वाला था जिसका तूने इतना बड़ा सस्पेंस रखा हुआ है अभी तक? तुझे याद है हमारे बचपन में एक लड़की थी मालिनी, जिसको मैं पसंद करता था और वो तुझे पसंद करती थी? हाँ वो मालिनी, हाँ हाँ मुझे याद है। तो हम दोनों ना शादी करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। इसे एंगेजमेंट तो हम दोनों की काफ़ी दिनों पहले हो गई थी। मैं तुझे फ़ोन भी करता था कि तू मेरी एंगेजमेंट में आ जा, पर तू इतना बिजी था तो तू आ नहीं पाया। इसलिए वैसे मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो मुझे फाइनली मिल रही है। हाँ वैसे तू कहाँ और मालिनी कहाँ? क्यों? यही बात है ना कि वो कम खूबसूरत है और मैं ठीक ठाक सा हूँ। पर खूबसूरती डजंट मैटर यार, उसका नेचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना? अब तेरी थिंकिंग अलग है और मेरी थिंकिंग अलग है। हाँ चल ठीक है। वैसे तू मेरी मालिनी की तुलना अनोखी से कर रहा है, मैं भी देखूंगा कि तेरी अनोखी कैसी है। अब बस तेरा घर शायद थोड़ी सी ही दूर में है ना? हाँ चल ठीक है, दिखाता हूँ मैं मेरी अनोखी को। ये बात सुन के रौनक थोड़ा सा चुप हो जाता है और घर आ जाता है और आकाश बोलता है, वाह यार तेरा घर तो बहुत आलीशान है सच में। चल तू जल्दी से फ्रेशन अप हो जा, फिर मैं तेरे लिए लंच मंगवा देता हूँ। क्यों? अनोखी भाभी कहाँ है? वो तो गई हुई है बाहर, आ जाएगी कुछ ही दिनों में। ठीक है। अच्छा मतलब देवर आया तो अब तूने बहाना मार दे के वो घर से बाहर गई हुई है। बहुत बढ़िया भाई, तू सच में कुछ टाइम की और है। थोड़े दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रौनक और आकाश खूब घूमते फिरते हैं और वो बार बार अनोखी 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 पूछता रहता है रौनक से, पर रौनक कोई जवाब ही नहीं देता है। फिर वो थक हार के जवाब दे ही देता है, जो कि सुनना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे घर के हर कोने में अनोखी है, समझ रहा है आकाश? उसकी खूबसूरती इतनी खूबसूरत है ना, वो मैं तुझे बता ही नहीं सकता। तू पागल हो गया है। कहाँ है अनोखी तेरे घर में? मेरे दिल में अनोखी है, मेरी रूह में अनोखी है।
5 साल पहले ना मेरी ज़िंदगी में वाकई में एक अनोखी नाम की लड़की थी, और वो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। पर बाई चांस है ना उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका चेहरा है ना खराब हो गया। और उसका चेहरा जब खराब हो गया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, और मैंने ना उसे छोड़ दिया। अपनी ज़िंदगी के सबसे सच्चे प्यार को मैंने उसके चेहरे की वजह से छोड़ दिया, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने ना सुसाइड कर लिया। मैं आज इस बात से इतना ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ ना कि मैंने सिर्फ उसकी खूबसूरती से ही प्यार किया, ना कि उसके दिल से। काश कि वो आज मेरी ज़िंदगी में होती। पर जब तू आया था तो तू तो ऐसे प्रिटेंड करता था, करना तो पड़ता ना। और तुझे तो पता है ना कि मैं बचपन से ही खूबसूरती के लिए कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। पर मैं आज बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ कि काश कि वो मेरी ज़िंदगी में होती। चल कोई नहीं भाई, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। अब तू उदास मत हो। ज़िंदगी में ना खूबसूरती बस दिखाने के लिए ही होती है। वक्त के साथ खूबसूरती ढल ही जाती है। जो रह जाता है ना इंसान की सच्चाई और उसका खूबसूरत दिल, जो कि एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है।